नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है हम लोग का। आज लेक्चर नंबर 10। हाँ, लेक्चर नंबर 10 होगा आज। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने दिख रहा है, इसके साथ क्या इस कॉम्बिनेशन से क्या तैयार होता है। हालांकि एक बारी हम लोग प्रोनाउन में भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर आज दोबारा पढ़ेंगे कि इस कॉम्बिनेशन से क्या तैयार होता है और इन सिचुएशंस में कैसे वर्ब लगते हैं। सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम है इसका, जानते ही होंगे। अगर वीडियोज को देख रहे हैं तो जो नहीं जानते वो भी जान गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। ये कैरेक्टर तो हम लोग पहचान चुके हैं। अब हम लोग बारी बारी से रूल्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर में कहाँ कहाँ पे कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है ना? तो आज की कड़ी में, आज के वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि इस केस में क्या होता है। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं क्या रूल कहता है। कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्रोनाउन है, सारा का सारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। प्रोनाउन में इससे हम लोग मुखातिब हो चुके हैं, मतलब इससे रूबरू हो चुके हैं, इससे मिल चुके हैं, इससे जान पहचान हो चुकी है हमारी प्रोनाउन में। इसके बारे में डिटेल में कि इसका पोसेसिव केस क्या होता है, हिज कब लगता है, क्वेश्चन टैग में दे कब लगेगा, ये सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में। अब अभी जानेंगे सिंटेक्स के परसेप्शन से, सिंटेक्स के लिहाज से इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंटेक्स का रूल कहता है कि अगर आपके सामने इस कॉम्बिनेशन का, मतलब लिखा हुआ तो ढेर सारा रहता है, लेकिन मैंने इस फॉर्मेट में इसको, ये जो लिखा हुआ इस तरह से, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिना मतलब का ऐसे तो मैं चुटकियों में काम करने वाला बात बताता नहीं हूं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन एटलीस्ट जहां तक हमने पढ़ा है, जिन जिन किताबों को हमने पढ़ा है, उनमें इस तरह से बनाया हुआ नहीं था। बहुत ही आसान सटीक तरीके से याद हो जाएगा ढेर सारे सब्जेक्ट्स। कैसे? देखिए, सम एवरी एनी नो है ना, सीन हो जाता है SEAN, या आपको किसी को ऊपर नीचे रखना है अपने हिसाब से और कुछ वर्ड बनाना है तो बनाइएगा। सम एवरी एनी नो, इधर है बॉडी वन थिंग। सम एवरी एनी नो बॉडी वन थिंग हो रहा है। अब इससे जो बनता है कॉम्बिनेशन, क्या बनेगा? समबडी, समवन, समथिंग। बारी बारी से इन तीनों को इनमें एक एक करके जोड़ेंगे। पहले इन तीनों को सम के साथ जोड़ेंगे, फिर इन तीनों को एवरी के साथ जोड़ेंगे, फिर इन तीनों को एनी के साथ, और अंत में इन तीनों को नो के साथ जोड़ करके लिखेंगे कि क्या क्या बनता है। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो पाएंगे क्या बनता है? समबडी, समवन, समथिंग। 3 सब्जेक्ट बना। फिर एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, 6 सब्जेक्ट्स बने। फिर एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, 9 हुआ। और नोबडी, नो वन, नथिंग। कुल मिला के 12 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। और इन 12 सब्जेक्ट्स को याद करना इतना आसान है, चुटकियों में, उंगलियों पे आप याद कर सकते हो। क्या? सम एवरी एनी नो बॉडी वन थिंग, सम एवरी एनी नो बॉडी वन थिंग, सम एवरी एनी नो बॉडी वन थिंग। कॉम्बिनेशन आप बनाइएगा। ये जो तीनों है बारी बारी से इन चारों में आके जुड़ता है। बॉडी, वन और थिंग पहले सम से जुड़ेगा, फिर एवरी से जुड़ेगा, फिर एनी से, और फिर नो से। सम एवरी एनी नो बॉडी वन थिंग। इससे 12 सब्जेक्ट तैयार होंगे आपके लिए। और इन 12 सब्जेक्ट्स का क्या कैरेक्टर होता है जानते हैं आप? ये 12 सब्जेक्ट्स अपने कैरेक्टर के हिसाब से सिंगुलर होते हैं। तो जो सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर। देखिए, आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कॉम्बिनेशन से बनने वाला जितना भी प्रोनाउन है, ये सब का सब कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसे हम बोलचाल की भाषा में कॉमन जेंडर प्रोनाउंस भी बोलते हैं। कॉमन जेंडर प्रोनाउन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि लेडीज और जेंट्स देख के, माने मैस्कुलिन और फेमिनिन देख के ये नहीं आते हैं। जैसे कहना होगा कि कोई आपको ढूंढ रहा है, तो somebody is looking for you या someone is looking for you, यही सेंटेंस बनाएंगे। अब जब somebody is looking for you या someone is looking for you हम लिखेंगे, तो वो फेमिनिन है कि मैस्कुलिन, कौन सा जेंडर का है, स्त्री है कि पुरुष है, लड़का है कि लड़की है। somebody someone से पता चलता है? नहीं पता चलता है।
और लड़का लड़की दोनों के लिए somebody या someone ही लिखेंगे ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन जेंडर प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत ये आता है। तो ये जितने भी प्रोनाउंस हैं, जो भी सब्जेक्ट ये बन रहा है, 12 सब्जेक्ट जो बनता है कॉम्बिनेशन से, वो सब का सब सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगता है। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपको स्टेटमेंट में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी तो यही बात आती है कि स्टेटमेंट में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में आप शब्द को पकड़ पा रहे हो कि नहीं। रूल्स का याद कर लेना, रट लेना एक तरफ की बात होती है, और सेंटेंस को समझ के उस सेंटेंस में उस शब्द को ढूंढ के उसके हिसाब से रूल देखना, उसके हिसाब से गलत सही देखना, वो दूसरी बात हो जाती है। तो अगर मैं कहूं, पहला सेंटेंस पढ़े हम लोग कि समवन वांट्स टू मीट यू टुडे, कोई आज आपसे मिलना चाहता है। तो ये जो समवन सब्जेक्ट है, क्या लिखा हुआ है नेचर में, कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये सब के सब नेचर से कैसे होते हैं, ये नेचर से सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है। तो समवन जब सब्जेक्ट बना तो यहाँ पे क्या लिखा गया, वांट्स। वांट्स क्या होता है, वर्ब का 5वां रूप, V5 होता है ना, वांट्स। अब आप सोचिए कि जो समवन सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके साथ वर्ब कैसा लगा, सिंगुलर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे समवन किसी एक की बात कर रहा है, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। इसी तरह से दूसरा है, दे थिंक दैट समथिंग इज मिसिंग। दूसरा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या बना हुआ है, इज लिखा हुआ, उसके लिए तो सिंगुलर बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है, समथिंग। समथिंग कैसा होता है, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसा लगा, इज। वैसे ही है, नोबडी इन दिस वर्ल्ड लुक्स। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया, V5। V5 माने सिंगुलर। मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, कितनी दफा हम लोगों ने रिपीट किया इस बात को, कि अगर वर्ब में S या ES लग जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, नाउन में S या ES लगे तो नाउन प्लूरल होता है, वर्ब का V1 फॉर्मेट प्लूरल होता है, S या ES लगने पे वो V5 बन जाता है, जिसको हम सिंगुलर फॉर्मेट कहते हैं। क्लियर है ना बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोबडी इन दिस वर्ल्ड लुक्स एज ब्यूटीफुल एज यू। मतलब आप किन्हीं को कह रहे हैं, कोई भी आपके सामने है, मोहतरमा है, बहुत सुंदर है, आपके नजर में खूबसूरत है बहुत ही, तो आप उनको कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बना, नोबडी। नोबडी इन दिस वर्ल्ड लुक्स एज ब्यूटीफुल एज यू। तुम्हारे जितना सुंदर कोई भी नहीं दिखता है। तो ये जो दिखने में है वो कौन है, नोबडी। आप अपने पे मत लीजिएगा। और नोबडी कैसा होता है, सिंगुलर। मतलब ये जो दिखना शब्द वर्ब का यूज किया गया किसके लिए, नोबडी के लिए। माने कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके जितना, कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके जितना खूबसूरत दिखता है। इसलिए क्या कहा गया है, कहा गया है नोबडी इन दिस वर्ल्ड लुक्स एज ब्यूटीफुल एज यू। सब्जेक्ट कौन बना, नोबडी, इसलिए वर्ब यहाँ पे V5 का यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब का। क्लियर है। इसके बाद फिर लिखा हुआ, आई नो एवरीथिंग दैट हैज बीन रिटेन। अब यहाँ पे रिटेन माने लिखा गया है। ये बात किसके लिए कहा गया है, ये बात कहा गया है किसके लिए, एवरीथिंग के लिए। क्या, मैं वो सारी चीजें जानता हूं जो उस किताब में लिखी गई है। तो उस किताब में क्या लिखी गई है, ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें जो है इस किताब में लिखी हुई है। तो लिखना शब्द जो रिटेन जो लिखा हुआ है V3, ये किसके लिए आया, एवरीथिंग के लिए आया। तो एवरीथिंग जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए वर्ब यहाँ पे क्या आया, हैज बीन। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything और nobody, no one, nothing। ये जब 12 में से कोई भी कहीं भी सब्जेक्ट बन के जाएगा, सब्जेक्ट बन के जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो उसके हिसाब से जहां भी वर्ब लगेगा वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि ये खुद सिंगुलर नेचर के होते हैं। क्लियर। अब इनमें एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे आपको अगर नथिंग लिखा हुआ दिखे, या नोबडी लिखा हुआ दिखे, या नो वन लिखा हुआ दिखे, और उसके बाद क्या दिख जाए आपको, बट। तो यहां जो बट है, जनरली बट मतलब हम लोग जानते हैं लेकिन होता है ना। बट मतलब लेकिन, कि
किसी भी नाउन के साथ लिखेंगे, किसी भी प्रोनाउन के साथ लिखेंगे अगर बट का यूज किए, जैसे कहोगे आई शैल गिव यू माई फोन बट आई वोंट गिव यू माई पेन, मैं फोन दे दूंगा लेकिन कलम नहीं दूंगा, तो बट मतलब लेकिन हुआ। आई वेंट टू द मार्केट बट आई डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग टू फॉर यू, मैं बाजार गया लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया, बट मतलब लेकिन होता है। तो जहां पे बट का नॉर्मल यूज होता है, जहां बट मतलब लेकिन होता है, वहां पे बट का अलग यूज है। यहां पे आप जानते हो बट का मतलब क्या हुआ, यहां पे जो बट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या होता है, को छोड़कर। तो जब सेंटेंस लिखा रहेगा नथिंग, नोबडी, नो वन के बाद बट रहे, उसके बाद नाउन लिखा रहे, तो नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। क्या है, फिर से देखिएगा, नथिंग रहे या नोबडी रहे या नो वन रहे, ऐसा लिखा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद बट लगा दे, और बट लगाने के बाद नाउन लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन वर्ब हमेशा कैसा होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बन रहा है, नथिंग, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, नोबडी, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, नो वन, और नथिंग, नोबडी, नो वन हमेशा नेचर में कैसा होता है, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, हमेशा सिंगुलर। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, हमेशा कंफ्यूजन में डालने वाला ये क्वेश्चन है, हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको। क्यों, कैसे कंफ्यूज करता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। लिखा हुआ है नथिंग बट वॉलेट्स वर स्टोलन। अब यहां नथिंग लिखा है, नथिंग के बाद क्या लिखा, बट, बट के बाद क्या लिखा हुआ है, वॉलेट्स, मतलब पर्स। नहीं, औरत जो रखती है पर्स और वॉलेट में अंतर पता है ना, हमको जहां तक पता है, ऐसे और भी डिटेल्स होते होंगे, लेकिन एक मुख्य अंतर जो हमको पता है वो क्या है कि पर्स महिलाओं का होता है, रुपया उपया रखने वाला जो होता है ना पर्स, हम लोग कहते हैं कि वो पर्स रखा हुआ है पॉकेट में, वो पर्स खरीदना है, तो पर्स महिलाओं वाला जो होता है उसको कहते हैं, वॉलेट हम लोगों का होता है। ये एक अंतर है, और एक शॉर्ट वीडियो इस पे बना हुआ है, उसमें आपको वॉलेट और पर्स में प्रमुख अंतर बताया हुआ है, सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नथिंग बट वॉलेट्स वर स्टोलन, अगर ये लिखा हुआ है तो कभी भी आप वॉलेट्स के हिसाब से वर मत लगाइए, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ नथिंग बन रहा है, और नथिंग सब्जेक्ट के रूप में होता है हमेशा सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब न होगा, तो होना क्या चाहिए, सही सेंटेंस क्या बनेगा, ये बनेगा नथिंग बट वॉलेट्स वर के जगह पे वाज स्टोलन। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर कहे नथिंग बट वॉलेट्स वर स्टोलन के जगह वर को काट के यहाँ पे क्या सही होगा, वाज, वाज सही हो जाएगा। अब सेंटेंस क्या बनेगा, नथिंग बट वॉलेट्स वाज स्टोलन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वॉलेट्स को अगर छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट मतलब हमने क्या बताया, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब को छोड़ कर, ठीक है, किसको छोड़कर, वॉलेट्स को छोड़कर। इस सेंटेंस का अर्थ समझिए क्या होगा, कह रहा है नथिंग बट वॉलेट्स, बट मतलब यहां क्या होगा, एक्सेप्ट, को छोड़कर। तो अगर वॉलेट्स को हम छोड़ दें, वॉलेट्स को अगर नेग्लेक्ट करके चलिए, वॉलेट्स को साइड कर दीजिए, वॉलेट्स की चर्चा मत कीजिए, उसके बाद पूछेगा कि क्या चोरी हुआ, तो नथिंग, कुछ नहीं, मतलब क्या हुआ, सिर्फ वॉलेट्स ही चोरी हुए और कुछ भी चोरी नहीं हुआ। जैसे एक ट्रांसलेशन आपने बनाया होगा कभी, तो आता होगा आपको कि पूछेगा वहां बालू ही बालू है, तो क्या बनाते थे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हम लोग बनाते थे या बनाते हैं, देयर इज नथिंग बट सैंड, देयर इज नथिंग बट सैंड बनाते थे, वहां पानी ही पानी है, पानी ही पानी है का मतलब क्या हुआ कि वहां पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, तो क्या कहते हैं, देयर इज नथिंग बट वाटर, बट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने को छोड़कर, मतलब वहां पानी को छोड़ के कुछ है ही नहीं, तो जहां पानी को छोड़ के कुछ नहीं है वहां क्या है, सिर्फ पानी है। क्लियर, बात समझ में आ रही है सही ढंग से। तो
तो वैसे ही यहाँ पे कह रहा है नथिंग बट वॉलेट्स वर स्टोलन। वर नहीं होगा, क्या होगा, वाज। क्यों होगा वाज? क्योंकि यहाँ पे चोरी होना, यहाँ पे जो मैंने कैसे सिखाया था आपको कि वर्ब कैसे पकड़िएगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए यहाँ पे वर के बाद क्या लिखा हुआ है, स्टोलन, माने चुराया गया। तो जिसकी चोरी हुई वो वॉलेट्स है कि नथिंग है? ये कह रहा है कि अगर वॉलेट्स को छोड़ दो, मैंने अगर मान लीजिए कहीं पे गए, अभी कुंभ मेला में पूरा भगदड़ मचा था ना, तो उसमें कहे कि अगर 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए तो किसी को कुछ नहीं हुआ, अगर ऐसा कहा जाए। आप भी टीम में गए, 100 लोगों की आपकी टीम थी, उसमें आप बोलिए कि 2-4 लोग को अगर छोड़ दो तो बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 2-4 लोग को कुछ हुआ। तो जब कुछ होने की बात होगी तब ना 4 लोगों की बात होगी। यहाँ कुछ नहीं होने की बात है कि 2-4 लोग को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी को कुछ नहीं हुआ। नहीं होने की जब बात हो रही है तो वो 4 लोग होंगे कि 4 के अलावा बाकी जिनको कुछ नहीं हुआ वो होंगे। ऑब्वियसली वो लोग होंगे जो 4 को छोड़ करके हैं, है ना। तो जिनके साथ कुछ नहीं हुआ वो ना सब्जेक्ट बनेंगे कि 4 को अगर छोड़ दो तो बाकी के साथ कुछ नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ वो सब्जेक्ट बनेंगे। वैसे ही ये कह रहा है कि अगर वॉलेट का चर्चा नहीं करो तो बाकी कुछ चोरी नहीं हुआ। माने क्या चोरी हुआ? खाली वॉलेट चोरी हुआ। इसीलिए यहाँ बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। यहाँ बट मतलब लेकिन नहीं पढ़ेंगे, बट मतलब पढ़ेंगे EXCPT, एक्सेप्ट माने को छोड़कर। वैसे दूसरा है नो बडी बट योर ब्रदर्स हेल्प मी। माने बट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, EXCEPT, एक्सेप्ट होगा ना। एक्सेप्ट माने होगा को छोड़कर। किसको छोड़कर? योर ब्रदर्स, माने अगर आपके भाई को छोड़ दे सबको तो मेरा कोई भी मदद नहीं करता है। यहाँ पे मदद नहीं करने वाला में से कौन है? नोबडी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट को ही निगेटिव कर दिया। तो जो मुझे हेल्प करने की बात यहां हो रही है, ये हेल्प शब्द मैंने किसके लिए लिखा है? नोबडी के लिए। ये तो हेल्प करते ही हैं, नहीं कौन करते हैं? तो इधर नोबडी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट को ही निगेटिव कर दिया, इसलिए वहां पे नोट नहीं रहा। तो यहां सब्जेक्ट कौन बना? नोबडी। मतलब क्या हुआ इसका कि आपके भाइयों को छोड़कर कोई भी नहीं मेरा मदद करता है। तो जब कोई नहीं मदद कर रहा है तो nobody is helping me या helps me, तो यहाँ पे help जो लिखा हुआ है वो गलत होगा और HELPS helps V5 सिंगुलर फॉर्मेट में सही होगा। क्यों? क्योंकि योर ब्रदर्स नहीं है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा? नोबडी। क्यों होगा नोबडी सब्जेक्ट? क्योंकि कह रहा है यहाँ पे एक्सेप्ट योर ब्रदर्स, मैंने अपने भाइयों की चर्चा नहीं करें अगर तो मेरा कोई मदद नहीं करता है। मतलब क्या हुआ? सिर्फ आपके भाई ही मेरी मदद करते हैं, तो मेरा मदद कोई नहीं करता है तो नोबडी हेल्प्स मी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपको ये जानकारी है क्या कि फ्यू और ए फ्यू में क्या अंतर है? द फ्यू कहां आएगा और वेरी फ्यू कहां आता है? फ्यू एक शब्द है, फ्यू मतलब कम होता है, कम या कुछ। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू, इनमें कौन कहां पे यूज में आता है? क्या आपको इसकी जानकारी है? तो नेक्स्ट स्लाइड इसी के बारे में है, वेट कीजिए। मैं इन्हीं एग्जांपल्स की बात कर रहा था। कौन कौन से हैं देख लीजिए। 2 लाइंस बने हुए आपके सामने, दोनों एक ही तरह से लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है क्या? एक में है फ्यू, उसके बराबर में है लिटिल। ए फ्यू, इसके बराबर में है ए लिटिल। द फ्यू, इसके बराबर में है द लिटिल। और वेरी फ्यू, इसके बराबर में है वेरी लिटिल। लिटिल और फ्यू से जितना भी बन सकता है वो सब बना के दिखाया हुआ है। दोनों में अंतर क्या है हम लोग जाने। किसी का भी एक का यूज आप जान लीजिएगा, चाहे लिटिल का जान लीजिए, चाहे फ्यू का जान लीजिए, ए लिटिल का जान लीजिए, चाहे ए फ्यू का। मतलब किसी भी एक लाइन का जानकारी पूरा लीजिएगा तो दूसरा का ऑटोमेटिकली उसी तरह का जानकारी होता है। दूसरा में ऑटोमेटिकली वही रूल अप्लाई हो जाएगा। बस एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ध्यान से देखिए इसको। यहां पे लिखा हुआ है फ्यू, यहां पे लिखा हुआ है लिटिल। फ्यू मतलब भी होता है कम या कुछ, है ना, या न के बराबर, न के बराबर।
ठीक है। लिटिल का भी मतलब क्या होता है, कम या कुछ या न के बराबर, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को देखिए। यहां पे अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि फ्यू, ऑ फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू के साथ जो भी नाउन लगता है वो हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल। आपको इस प्लूरल शब्द से समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि कोई भी नाउन अगर प्लूरल है तो ऑब्वियसली काउंटेबल होगा। क्योंकि प्लूरल की क्या परिभाषा है, प्लूरल की परिभाषा है कि गिनती में अगर एक से ज्यादा हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया तो वो प्लूरल होगा, और गिनती में अगर एक है तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर प्लूरल की यही परिभाषा है कि नाउन के जिस रूप से एक का बोध हो, एक का, तो उसको कहते हैं सिंगुलर फॉर्म, और नाउन के जिस रूप से एक से ज्यादा का बोध हो उसको कहते हैं प्लूरल फॉर्म। बॉय माने एक लड़का, बॉयज मतलब एक से ज्यादा लड़के, यही होता है ना। तो कहीं भी अगर नाउन ऑलवेज प्लूरल लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो हमेशा काउंटेबल होगा, और कहीं भी नाउन ऑलवेज सिंगुलर लिखा हुआ है, एक नहीं लिखा हुआ वहां पे, खाली लिखा हुआ है ऑलवेज सिंगुलर, तो वो अनकाउंटेबल होगा। जो हमेशा सिंगुलर होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और जो हमेशा प्लूरल होता है वो काउंटेबल होता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा प्लूरल है, मतलब फ्यू के साथ कैसा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल के लिए होता है फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए होता है लिटिल। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, फ्यू स्टूडेंट्स, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, फिर से नाउन में इस पे गहन चर्चा हुई है, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं आपको कि मनी, MONEY, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। कभी भी इस भ्रम में मत रहिए कि रुपया को, नोट को तो हम गिन लेते हैं, जो गिनते हैं वो नोट होता है, कागज का टुकड़ा, उसको नोट बोलते हैं। जो टोटल अमाउंट बताते हैं आप रुपया या पैसा में या डॉलर में या सेंट में, तो वो देश की मुद्रा होती है, वो मनी नहीं होता है। ऐसा कोई पूछता है आपको कि 10 मनी चाहिए, नहीं, 10 रुपया चाहिए, 10 डॉलर चाहिए, ये पूछता है। तो जो आप गिनते हैं वो करेंसी नहीं, मतलब करेंसी वर्ड जो होता है वो नहीं होता है, वो अमाउंट को, आप कागज के नोटों को गिन रहे हैं, चाहे पूरा अमाउंट को बता रहे हैं। जैसे आप नोट गिन रहे हो तो नोट तो कागज का टुकड़ा हुआ ना, सिक्का गिन रहे हो तो वो तो मेटल का टुकड़ा हुआ। मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्यू और लिटिल में डिफरेंस क्या है कि ये सारा होता है काउंटेबल के लिए और ये सारा होता है अनकाउंटेबल के लिए। तो जो हमेशा प्लूरल की बात करेगा वर्ब उसके साथ हमेशा प्लूरल होगा, और जो हमेशा अनकाउंटेबल माने हमेशा सिंगुलर, ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। काउंटेबल नाउन एक रहा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा रहा तो प्लूरल होता है। क्लियर। तो ये ऑलवेज प्लूरल लिखा हुआ है तो गारंटी है कि काउंटेबल है। इसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज अनकाउंटेबल माने ऑलवेज सिंगुलर। तो जब ऑलवेज सिंगुलर होगा नाउन इसके साथ तो वर्ब भी इसका ऑलवेज सिंगुलर होगा। क्लियर। अब देख लीजिए एग्जाम्पल्स में, इन एग्जाम्पल्स को देखिए और इसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि कहां पे फ्यू लगेगा, कहां ए फ्यू, कहां द फ्यू, कहां वेरी फ्यू, ये इसके बाद वाले सेगमेंट में आएगा। क्या लिखा हुआ है, फ्यू स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने क्या किया, आर नॉट एनफ फॉर दिस वर्क, कह रहा है इस काम के लिए कुछ विद्यार्थी काफी नहीं होंगे, मतलब अगर कुछ ही विद्यार्थी वहां है तो बेहतर है कि काम छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी से काम होने वाला नहीं है। यहाँ पे फ्यू स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो इसके साथ क्या लिखा हमने, आर। वैसे ही लिखा हुआ आई नो दैट इवन अ फ्यू पीपल कैन ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी, यहाँ पे क्या लिखा गया, ए फ्यू। फिर है द फ्यू स्टूडेंट्स, कौन से थोड़े से स्टूडेंट्स, हु वर एब्सेंट यस्टरडे,
थोड़े से कुछ कम न के बराबर है। तो आर्टिकल द कब लगता है? आर्टिकल द तब लगता है जो पहले से नोन हो, हम लोग को पता हो, और नहीं तो हम उसको नोन बनाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो जब हम बनाना या बताना चाहते हैं किसी को नोन बनाने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपकी जानकारी में उसको दे रहा हूं, मैं कहूंगा द बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। तो सामने बहुत सारे लड़के आपके हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि कौन मेरा भाई है। फिर मैं आपको बताता हूं, मैं कंफर्म करता हूं क्या, कि देखिए भाई साहब, वो जो लाल शर्ट में है ना लड़का, वो मेरा भाई है। तब मैं क्या कहता हूं? द बॉय इन रेड शर्ट। मैं बॉय के पहले द लगाऊंगा। और ऐसे मैं कहूंगा कि जाओ ना, एक लड़का होगा वहां पे, लाल रंग का शर्ट पहना होगा, उसको बुला के लाओ। तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे गो एंड कॉल ए बॉय इन रेड शर्ट। अब ए बॉय इन रेड शर्ट और द बॉय इन रेड शर्ट में अंतर क्या होगा? जब हम कहें आपको गो एंड कॉल द बॉय इन रेड शर्ट और गो एंड कॉल ए बॉय इन रेड शर्ट, दोनों में अंतर क्या होगा? कि आप बुलाने जाओगे सड़क पे, कहीं संजोग से दो को दिख गया लाल शर्ट वाला, तब चांस है कि दोनों में से किसी को भी आप उठा के ले आओगे। क्योंकि मैंने क्या कहा कि लाल रंग वाले, लाल कपड़ा वाला, लाल शर्ट वाला लड़का को बुला के लाओ। लेकिन जब मैं कहूँगा द बॉय इन रेड शर्ट, तो वहाँ पे मुझे खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ एक से ज़्यादा लड़का नहीं हो, तभी हम कहेंगे देखिए वो लाल शर्ट वाला। अब पता चला हम दिखा रहे हैं लाल शर्ट वाला, उधर 5 गो लाल शर्ट पहना हुआ है, तब द का यूज गलत हो जाएगा। तो द स्पेसिफिक बनाने के लिए, नोन बनाने के लिए होता है। तो जब लिखा रहेगा द फ्यू स्टूडेंट्स, तो कहोगे कौन से थोड़े से स्टूडेंट्स? तो लिखा हुआ हु वर एब्सेंट यस्टरडे, वे थोड़े से स्टूडेंट्स जो कल एब्सेंट थे, आर प्रेजेंट टुडे। मतलब जो भी थोड़े से स्टूडेंट कल एब्सेंटी वाला जो था सब लोग, वो आज प्रेजेंट है। कौन से थोड़े से स्टूडेंट्स की बात हो रही है भाई? उन थोड़े से स्टूडेंट्स की जो कल एब्सेंट थे। तो ये जो वर लगा हुआ वो के साथ किसके चलते? द फ्यू स्टूडेंट्स के चलते। वैसे ही लिटिल वाले में क्या है? लिटिल अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बाय दिस बाईसाइकिल। क्लियर? मतलब थोड़े से पैसों से ये साइकिल खरीदी नहीं जा सकती है। देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल छूट गया, 4 नंबर को बताता हूं पहले। आई आस्क्ड मेनी बट वेरी फ्यू पीपल स्टॉप टू हेल्प मी। यहाँ पे कह रहा है कि मैंने बहुत लोगों को बोला लेकिन बहुत कम लोग मदद के लिए रुके। अब इन सब में आपको लग रहा होगा कि कुछ में वर्ब लगा हुआ है, कुछ में वर्ब का कुछ नहीं है। जैसे आई आस्क्ड मेनी बट वेरी फ्यू पीपल स्टॉप टू हेल्प मी, तो इसमें वर्ब का कॉन्सेप्ट आया कहाँ? इसमें मैं आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले समझाऊंगा कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू कब लगता है। उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे, जो भी अभी तक में रूल्स हो चुके हैं उसके ऊपर 10 सवाल जब बनाएंगे हम लोग, तब उसमें सिर्फ वर्ब की बात होगी। अभी देखना है क्या कि फ्यू के साथ कौन यूज होगा, लिटिल के साथ कौन यूज होगा। तो लिटिल के साथ मनी यूज हुआ, लिटिल के साथ वाटर यूज हुआ, लिटिल के साथ शुगर यूज हुआ, जो हमेशा कैसा होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन होता है हमेशा सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ देखिए यहाँ वर्ब कैसा है? सिंगुलर वाज है। यहाँ पे क्या है? इज है। क्लियर है? यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, तो कैन तो सबके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ। ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप स्ट्रक्चर को याद रखिए कि हमेशा लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाना है और फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन लगाना है। और काउंटेबल जो रहेगा किस फॉर्म में? हमेशा प्लूरल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहेगा। इस केस में अनकाउंटेबल तो ऐसा हमेशा सिंगुलर होता है, हाँ काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो फ्यू के साथ वर्ब होगा हमेशा प्लूरल और लिटिल के साथ वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर। क्लियर है ना? अब फ्यू और लिटिल के ऊपर ही कुछ और एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और फिर आपके सामने उसको सॉल्व करके दोनों तरीका बताऊंगा कि देखिए फ्यू कब होता है, ए फ्यू कब होगा, द फ्यू कब होगा, वेरी फ्यू कब होगा। इसी तरह से लिटिल कब होगा, ए लिटिल कब होगा, द लिटिल कब होगा और वेरी लिटिल कब होगा।
इसका यूज नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा और सिंगुलर प्लूरल भी बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे फ्यू है तो यहाँ पे कैसा वर्ब लगा, ए फ्यू है तो कैसा लगा, लगना तो प्लूरल ही है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम अगले वीडियोज में और 8-10 एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे। तब तक इन एग्जाम्पल्स को भी समझिए और जो 2 स्लाइड में सारे रूल्स आपको बताए गए हैं उस पर ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए कीप शेयरिंग। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, आपको फायदा होता है तो प्लीज डू शेयर। कमेंट कीजिए वीडियोस के ऊपर, कुछ भी आपका सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।